गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैं आपकी क्लास टीचर मिसेज रजनी। आपने बच्चों अभी त्रैमासिक परीक्षाएं दी हैं, उसमें आपने हिंदी में चैप्टर 5 तक पाठ 5 आपने किए थे, है ना? 3 वर्णों वाले शब्द तक, है ना? मैं गैर मगर, डे गैर डगर, सड़ है के सड़क, कैल है शकलस, कैन है कनक, है ना? तो यहाँ तक आपने त्रैमासिक परीक्षाओं से पहले वर्क किया था, है ना? बट अब आपका त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब उसके बाद में अब आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है ना? तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में सेकेंड टर्म डालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज से आप लिखेंगे पाठ 6। ओके, ठीक है बच्चों? लिखेंगे पाठ 6, 4 वर्णों वाले शब्द। आप कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? आपके 4 वर्णों वाले शब्द, ठीक है? तो आपका पाठ 6 सेकेंड टर्म में आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? 4 वर्णों वाले शब्द। ओके, तो देखिए बच्चों, अपनी हिंदी की बुक निकालिए, उसमें निकालिए 4 वर्णों वाले शब्द, पाठ 6, पेज नंबर 25, ठीक है? इसकी हम रीडिंग करते हैं। देखिए, पाठ 6, 4 वर्णों वाले शब्द, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। ब र ग द, बरगद। जिस तरह से हमने 3 वर्णों वाले शब्द, 2 वर्णों वाले शब्द पढ़े थे, उन्हें जोड़ा था, उन्हें मिलाया था, उसी तरह से अब आपको 4 वर्ण पढ़ने हैं, उन्हें जोड़कर बोलना है और लिखना भी है। ओके, बैरगद, बरगद, कटहल, कटहल। ओके, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। कटहल, कटहल। मेरे साथ बोलेंगे सभी। अजगर, 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 अजगर। ओके, बर्तन, 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 बर्तन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बोलेंगे। बरगद, बरगद, कटहल, कटहल, अजगर, अजगर, बर्तन, बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट वाला पेज निकालेंगे बच्चों। इसके बाद में ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? चिकन, चिकन, है ना? चिकन, चिकन। बच्चों आप 2-2 वर्ण को जोड़कर भी 4 वर्ण वाला बोल सकते हो, जैसे कि एच, अच, कैन, कन, अचकन। ओके, शर, शर, बैत, बत, शरबत, पैन, पन, घट, घट, पन, घट, नट, नट, घट, सॉरी, नट, नट, वर, वर, नट, वर। ओके, नट, वर। अब देखिए, ये तो हो गया आपका ओरल, ठीक है, जो आपको बुक रीडिंग करनी ही है। ठीक, इसके बाद में आपका आता है रिटिन वर्क। रिटिन वर्क में आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में सेकंड टर्म डालेंगे। ओके, सेकंड टर्म स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाले पेज पर आप लिखेंगे डेट, होमवर्क, पाठ 6, 4
वर्णों वाले शब्द। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, नंबर 1 पर क्या था बच्चों? नंबर 1 पर ब, र, ग, द, बरगद। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? बरगद। इसके बाद में अ, द, र, क, अदरक। श, र, ब, त, शरबत। च, कैन, अचकन। पन, घट, पनघट। ठीक है, नट, वर, नटवर। ठीक है बेटा, खट, पट, खटपट। उल, झ, न, उलझन। सर, कैस, सर्कस। सर, पैट, सरपट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मेरे साथ बोलेंगे। बैरगद, बैरगद, बरगद। अदरक, अदरक। शरबत, शरबत। अचकन, अचकन। पनघट, पनघट। नटवर, नटवर। खट, पट, खटपट। उलझन, उलझन। सर्कस, सर्कस। सरपट, सरपट। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से हमने ये अपना वर्क किया है ना। इसी तरह से आपको भी अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अब क्या करेंगे, अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। ठीक है, और हिंदी की बुक निकालकर उसमें पार्ट 6 निकालेंगे, पेज नंबर 25। फिर उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग के बाद में आपको ये रिटिन वर्क करना है। ठीक है, रिटिन वर्क कैसे करना है? सबसे पहले आपको नोटबुक निकालनी है, उसमें सेकंड टर्म स्टार्ट लिखना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले पेज पर फिर पार्ट 6, डेट, होमवर्क, 4 वर्णों वाले शब्द और ये 10 वर्ड आपको लिखने हैं। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंग्लिश। नेक्स्ट हम क्या करते हैं अब? इंग्लिश। हिंदी आपका हो चुका है, आपको समझ में आ गया।
कि हमें ओरल क्या करना है और हमें रिटर्न में क्या करना है। ठीक है, देखो बेटा, ओपन योर बुक इंग्लिश पेज नंबर 9, सॉरी लेसन 9 पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 निकालिए और लेसन चलेगा आपका 9, यूज ऑफ ए एंड एन। ओके, कि हमें कहाँ पर ए का यूज करना है और कहाँ पर हमें एन का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर 8 तक कि वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, है ना। अब आपको सेकंड टर्म के बाद में सेकंड टर्म में आपको अब बताया जाएगा इनका यूज कहाँ पर होता है ना। अभी तक तो आपने पढ़ा था वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं, है ना। तो अब इनका यूज आपको पता लगेगा कि हम इन्हें यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए यूज ऑफ ए एंड एन। ओके, आज आपको करना है ए इज यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट्स वी यूज ए। जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे स्टार्टिंग में हम ए का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जहां पर हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इन कॉन्सोनेंट्स जहां पर भी आपके आएंगे उससे आगे आपको ए लगाना होगा। ठीक है, किसका यूज करना है, ए का। कॉन्सोनेंट्स जहां पर आएंगे उनसे आगे आपको ए लगाना है। ठीक है बेटा, कोई बच्चा बताएगा मुझे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं, क्या है। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। वोवल्स होते हैं आपके 5। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये है आपके वोवल्स। ठीक है, कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। कितने होते हैं, 21। वोवल्स कितने होते हैं, 25। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बैट, क्या लिखा हुआ है, बैट, बी ए टी, बैट। तो हमारा कॉन्सोनेंट्स है, क्या है हमारा कॉन्सोनेंट्स है ना, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए। ओके, ऐसे ही बुक, बुक भी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है, तो ये हमारे इससे आगे हम क्या लगाएंगे, ए। कुक, सी डबल ओ के कुक, तो सी भी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है ना, तो इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। ओके, इसके आगे देखिए काइट, तो काइट भी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए। इससे आगे हम क्या लगाएंगे, ए। अब देखिए एम, एम कहाँ पर आ रहा है, मैंगो, एम, तो एम भी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है ना, इसलिए हम इससे आगे क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, इसके आगे है डी, डी भी हमारा कॉन्सोनेंट्स में है, एल भी,
ये देखिए एल, ये रहा, है ना। एन बी, जे बी, जे फॉर जोकर, ठीक है। और डॉक्टर डी और सी भी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आ रहे हैं ये हमारे, है ना। ये देखिए एन, जे, सी, डी, एल, तो ये बच्चों हमारे कहाँ आ रहे हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स में आ रहे हैं, है ना। तो अब देखिए हम इनकी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं इन्हें। देखिए ए बैट, ए बुक, ए कुक, ए काइट, ए मैंगो, ए डॉग, ए लैग, ए नेट, ए जोकर, ए लैम्प, ए डॉक्टर, ए कैट, ठीक है। तो अब ये देखो हमने ये, अब हम इसे रिटीन करेंगे। ये तो हो गया हमारा ओरल वर्क, ठीक है। तो हम रिटीन करेंगे। रिटीन में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप डेट डाल देंगे, फिर उसके बाद आप डालेंगे चैप्टर। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका, 9, ठीक है। यूज ऑफ ए एंड एन, ठीक है। यूज ऑफ ए एंड, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाना है कि इंग्लिश में भी आप डालेंगे सेकंड टर्म, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पेज पर लिखेंगे चैप्टर 9 यूज ऑफ ए एंड एन, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट डालेंगे। ओके, लिखेंगे कैसे, 10 वर्ड्स लिखेंगे पूरे। 10 नहीं 12 वर्ड्स लिखेंगे पूरे, 1 2 इस तरह से। इसके आगे डैश बना देंगे, BAT बैट, BOOK बुक, ठीक है। COOK कुक, लैग, नेट, जोकर, लैम्प, डॉक्टर, कैट, रैट, मैंगो, काइट, थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब इनके आगे हमें क्या लिखना है बच्चों, क्या लिखना है बताएगा कोई बच्चा। देखिए ये क्या है, बी, तो ये हमारा कहाँ आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए, ओके। बी क्या आएगा यहाँ पर, ए, कॉन्सोनेंट में आता है, ए लगेगा। ये भी, ये एल कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए, तो एन भी कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए, जे भी कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए, एल भी कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए,
एल भी कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए, सी भी कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए, आर भी ए, मैंगो ए, काइट ए। तो समझ गए होंगे बच्चों कि ए क्यों आता है, कहां पर आता है ना। आज आपको ओनली ए ही करना है, ए एन आपको कल वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो आज का आपका वर्क है, आपको रीडिंग करनी है पहले तो अपनी बुक की, ठीक है। इसके बाद में आपको फिर रिटन वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये रिटन वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए जीके। जीके में आपको मैंने 10 चैप्टर्स करा दिए थे, है ना। और अब आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए आप जीके की नोटबुक में भी डालेंगे सेकंड टर्म, ठीक है। तो उसमें आप सेकंड टर्म डालकर नेक्स्ट वाला पेज निकालिए, उसमें लिखिए चैप्टर 11, ठीक है, चैप्टर 11। और इसमें आपको अवर हेल्पर ये आपको लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं, रीड भी करने हैं, ठीक है। अवर हेल्पर किसे बोलते हैं, बताएगा कोई बच्चा। अवर हेल्पर जो हमारी सहायता करते हैं उन्हें बोलते हैं अवर हेल्पर्स, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 पर क्या है, टीचर आपको क्या करती है, टीचर पढ़ाती हैं, याद कराती हैं, लिखना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, है ना। तो ये है सबसे फर्स्ट नंबर पर अवर हेल्पर टीचर, ठीक है। देखिए नंबर 1 टीचर, TEACHER, टीचर। नंबर 2 पर कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर क्या होता है, जो हमारे घर के सामानों को बनाते हैं। फर्नीचर का सामान हो गया। अभी देखिए पायलट, नंबर 3 पायलट, PILOT, पायलट, ठीक है। नंबर 4 कॉबलर, COBBELER, कॉबलर, जो हमारे जूते, सैंडल, चप्पल, जो हमारे स्लीपर होते हैं उन्हें ये बनाते हैं, है ना। नंबर 5 डॉक्टर, ठीक है, DOCTOR, डॉक्टर। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर आपको पता ही है डॉक्टर क्या करता है, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनके इंजेक्शन भी लगाते हैं, है ना, दवाई देते हैं, हम लोगों को सही रखते हैं, है ना, दवाई देते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हेल्पर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 आपको लर्न करने हैं। देखिए आपको 5 लर्न करने हैं, नोटबुक में आपको 10 लिखने हैं, ओके। होमवर्क, यहाँ पर आप अपनी डेट डाल देंगे, ठीक है। लेसन 11 जीके, अवर हेल्पर, ठीक है बेटा। आप देखिए नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। देखिए बच्चों नंबर 1 पर NURSE, नर्स भी हमारी बहुत सहायता करती है। देखिए बच्चों, जो हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल होते हैं, उसमें जो भर्ती होते हैं, जो लोग जिनका ट्रीटमेंट चलता होता है, तो नर्स उनका ख्याल रखती है, नर्स उनका देखभाल करती है, उन्हें दवाई देती है, उन्हें इंजेक्शन देती है ना। तो इसलिए नर्स भी हमारी हेल्पर है। फार्मर
फार्मर, फार्मर बोलते हैं किसान को। किसान क्या करते हैं, अगर किसान कुछ खेती बाड़ी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, तो हमें फिर अन्न कहाँ से मिलेगा? दाल है, अनाज है, चावल है, ये सब हमें किसकी सहायता से मिलती है? फार्मर की, है ना। अब देखिए पुलिस, POLICE, पुलिस, पुलिस भी हमारी हेल्पर है। यदि कहीं कोई बात हो जाती है, कुछ भी बात हो जाती है, तो हम सबसे पहले किससे कॉल करते हैं? पुलिस को, है ना। गुड। और नंबर 4 पर देखिए, ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ले जाते हैं, है ना। जैसे कि हमें कहीं पर 5 मिनट में पहुंचना है, तो हम पैदल पैदल तो नहीं जाके पहुंच सकते जल्दी से, बट अगर हमारे पास वाहन है, हमारे पास गाड़ी है, तो हम बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं, है ना। तो ड्राइवर भी हमारे क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नंबर 1 पर हो गया नर्स, फार्मर, पुलिस, ड्राइवर और कंडक्टर। कंडक्टर भी हमारे हेल्पर है। कंडक्टर जैसे बस में हम सफर करते हैं, बस में हम जाते हैं, तो जो हमारा रसीद, हमारे जो टिकट काटता है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और 5 हो गए आपके ये टीचर, कारपेंटर, पायलट, डॉक्टर, कोबलर, ठीक है। तो ये आपको 10 अपनी नोटबुक में करने हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, 5 लिखकर भी दे दिए हैं। 5 आप उसमें से करेंगे, यहां से देखकर, जहां से मैंने आपको रीडिंग कराई है, ठीक है, यहां पर नीचे, ओके। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे साथ बोलिए। नंबर 1 पर टीचर, नंबर 2 पर कारपेंटर, नंबर 3 पर पायलट, कोबलर, डॉक्टर, ठीक है। तो देखिए टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक है। कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर, PILOT, पायलट, COBBELER, कोबलर, DOCTOR, डॉक्टर, ठीक है। तो आपको बच्चों पता लग गया होगा कि आज आपको क्या क्या वर्क करना है। आज आपको हिंदी में सेकंड टर्म डालना है नोटबुक में, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पेज पर आपको 4 वर्णों वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। उसकी रीडिंग भी करनी है आपको बुक में से। फिर इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है, उसमें रीडिंग करनी है, चैप्टर 9 निकालना है, पेज नंबर 30, और फिर आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके बाद में जीके में भी आपको सेकंड टर्म डालना है। फिर उसके बाद ये 10 आवर हेल्पर नेम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और 5 लर्न करने हैं, 5 आप बाद में लर्न कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो स्कूल में आकर के आप पूछ सकते हैं 12 बजे तक, ठीक है बेटा। थैंक यू।